Hello everyone. So my packing was done and I was waiting for the cab outside our house and कुछ ही समय में गाड़ी आ गया और सारे सामान अंदर डालने के बाद we finally headed towards airport. Everyone was very sad क्योंकि शायद अगले कई महीने तक मैं वापस नहीं आ पाऊँगा. मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि मेरा कॉलेज तो घर के पास में ही था, पर बेंगलुरु ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता. ऑल्दो आई यूज्ड टू स्टे इन द हॉस्टल, बट जब चाहूँ आई कुड ईजीली कम बैक टू माई हाउस. और इसी बीच हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए. आई विल बी ट्रैवलिंग एलोन, तो सबको बाय बाय बोलकर मैं फाइनली एयरपोर्ट के अंदर चला गया. नाउ सिक्योरिटी चेक इन वॉज डन एंड आई वॉज वेयरिंग ट्राउजर्स बिकॉज चेक इन के वक्त मेटालिक बेल्ट भी निकालना पड़ता है. ऑल्दो आई है डीजी यात्रा, पर मैंने एक फिजिकल बोर्डिंग पास भी ले लिया था एंड एवरीवन वॉज वेटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द डोर to listen to the announcements regarding boarding. Finally the door opened and हम लोग जाकर बस में बैठ गए. और बहुत सारे एयरप्लेन्स को पीछे छोड़ते हुए फाइनली हम अपने वाले तक पहुंच गए. एंड द मोमेंट बिफोर बोर्डिंग इज़ वेरी स्पेशल. इतना बड़ा खुला मैदान, बहुत ज़ोर की हवा एक अलग ही वाइब देता है. एंड और एक फ़्लाइट का टेक ऑफ देखते देखते फाइनली मैं अंदर चला गया. I was sitting near the emergency exit and the crew members were giving us some instructions. और फिर सीट बेल्ट बांधकर वी वर रेडी फॉर द टेक ऑफ. द स्पीड वॉज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड फाइनली इट रीच्ड ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स पर आवर बिफोर वी लूज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रनवे. फाइनली दिस वॉज द मोमेंट एंड सब कुछ बहुत ज़्यादा हल्का लगने लगता है. द विजिबिलिटी वॉज ऑल्सो वेरी गुड एंड आई वॉज एबल टू सी द होल सिटी. इतने ऊंचाई से पूरा शहर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था. The view from the ground and from the sky is completely different. This is Eco Park at Newtown, which is more than 400 acres. Finally कोलकाता को पीछे छोड़ते हुए हम बादलों के अंदर चले गए. Then I had some food and enjoyed the view from the window. Actually everything is very expensive inside the flight. 400-500 के नीचे तो कुछ भी खाना नहीं मिलता है, इसीलिए मैं घर से ही पैक करके लाया था. Rivers are falling in the ocean and ये बहुत खूबसूरत नज़ारा था. नदी का पानी और समंदर का ब्लू वाटर बहुत दूर तक सेपरेट था एंड यू कैन इजीली सी द डिफरेंस इन द कलर ऑफ द वाटर्स. द टाइम ऑफ द फ्लाइट वाज ऑलमोस्ट फॉर 3 hours एंड आई वाज ट्राइंग टू स्लीप अ लिटिल बिट. द व्यू फ्रॉम द विंडो वाज एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग. सब कुछ स्नोई सा लग रहा था, शायद अंटार्कटिका हो.
शायद नीचे कोई नदी था, पर आसमान से बहुत खूबसूरत दिख रहा था। और इसी बीच एस्टिमेटेड टाइम के बहुत पहले हम बेंगलोर के ऊपर आ चुके थे। Finally, it was the time for landing, and we touched the ground only after 2 hours and 10 minutes approximately. और एक बार बस में बैठ के हम चले एयरपोर्ट के अंदर। मुझे बैगेज क्लेम करना था, बेल्ट नंबर 5 से बैगेज मिलेगा, तो मैं चला बैगेज क्लेम करने। इंटरव्यू के दौरान मैंने जितने भी एयरपोर्ट्स देखे, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल अमंग देम। फाइनली मुझे मेरा लगेज मिल गया और मैं बाहर चला आया, क्योंकि मैंने एक कैब बुक किया था जिससे मुझे होटल तक आना था। होटल मैंने IISc के बिल्कुल पास ही लिया है, क्योंकि अगले दिन ही मुझे सुबह IISc जाना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। फाइनली मुझे कैब मिल गया। जनरली द फेयर फ्रॉम एयरपोर्ट टू IISc इज़ अराउंड 800, बट मुझे थोड़ा ज़्यादा देना पड़ा, पर कोई नहीं, ड्राइवर का बिहेवियर बहुत अच्छा था। इनिशियली तो विंडो से हवा बहुत अच्छा लग रहा था, पर थोड़ी देर जाने के बाद जब गाड़ी ने तेज़ पकड़ी तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगा। वैसे भी बेंगलुरु में ठंड थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कोलकाता के मुकाबले तो ठंड ज़्यादा ही था। It was my room in the hotel where I had to stay for that particular day. On the next day, I had to visit IISc for document verification, which will be in the faculty hall main building. I was very hungry at that moment and I went out to have some food. तो शाम की चाय के साथ साथ इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। I will discuss in detail about the admission process in the next part.